नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सन्नी प्रकाश है और मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी बैंक से किस तरीके से कोई बिजनेस लोन ले सकते हैं। वो कितने समय के लिए मिलता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। बिजनेस लोन लेने के लिए अगर आप किसी बैंक से अप्लाई करने जा रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। वो एक चीज़ क्या है कि आपका जो है करंट अकाउंट होना मैंडेटरी है, करंट अकाउंट होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपका ओनरशिप प्रूफ, आपका अपना कोई मकान ऑफिस होना चाहिए। और तीसरे नंबर पे कम से कम आपकी 50 लाख की टर्नओवर हो। ये तीन चीज़ें मैंडेटरी है। जब ये तीनों चीज़ें होगी तभी बैंक आपकी फाइल देखता है, पकड़ता है और तभी वो आपके लोन के बारे में सोचता है। एनबीएफसी के बारे में कह नहीं सकता, बट बैंक ये तीन चीज़ें तो देखता ही देखता है। अब बैंक तीन प्रकार से लोन देता है। पहला आईटीआर के बिहाफ पे, दूसरा जीएसटी रिटर्न के बिहाफ पे और तीसरा ऑडिट के बिहाफ पे। अगर आप आईटीआर के बिहाफ पे लोन लेते हैं तो आपके 5 डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। पहला क्या है? आपका पैन कार्ड। दूसरे नंबर पे आपका आधार कार्ड। तीसरे नंबर पे आपकी 2 साल की लेटेस्ट आईटीआर, उसके साथ बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस और कंप्यूटेशन होना चाहिए। चौथे नंबर पे आपका जीएसटी सर्टिफिकेट और पांचवें नंबर पे आपकी 1 साल की करंट अकाउंट की स्टेटमेंट। जीएसटी सर्टिफिकेट 06 जो 3 पेज का होता है, जिसमें आपकी फोटो होती है। लेटेस्ट जो आईटीआर देंगे आप 2 साल की, वो कम से कम 5 लाख की तो होनी चाहिए। उससे ज़्यादा की हो अच्छी बात है, बट कम से कम 5 लाख की होनी चाहिए। ये 5 डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है आईटीआर के बिहाफ पे अगर आप लोन लेते हैं तो। दूसरे नंबर पे हम आते हैं जीएसटी रिटर्न के बिहाफ पे। जीएसटी रिटर्न के बिहाफ पे भी आपको जो लोन मिलता है उसमें भी आपके 5 टाइप के डॉक्यूमेंट्स मांगता है बैंक। वो क्या क्या है? पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका लेटेस्ट 2 साल की आईटीआर, जीएसटी सर्टिफिकेट और 1 साल की बैंक स्टेटमेंट। इसके अलावा जीएसटी रिटर्न, क्योंकि जीएसटी रिटर्न के बिहाफ पे हम लोन ले रहे हैं तो 1 साल की जीएसटी रिटर्न मांगता है। जीएसटी रिटर्न में भी 50 लाख की आपकी सेल होनी चाहिए। अगर 50 लाख की सेल होगी तभी बैंक आपको 5 लाख का लोन देगा। अगर 10 आपकी 1 CR की जो है सेल है, जीएसटी रिटर्न है, तो आपको 10 लाख देगा। 2 CR की है तो 20 लाख देगा। ये लोन स्लैब होता है। इस तरीके से बैंक लोन देता है। तीसरे नंबर पे हम आते हैं अपना ऑडिट के बिहाफ पे। अगर आपकी सेल, आपकी टर्नओवर 1 CR के पार हो जाती है, 1 CR हो जाती है तो ऑडिट होती है। तो बैंक ऑडिट के बिहाफ पे भी आपको लोन देता है। जब बैंक लोन देता है तो उसमें भी वो 5-6 डॉक्यूमेंट्स मांगता है। वो क्या क्या है? आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपकी 2 साल की लेटेस्ट आईटीआर, 1 साल की बैंक स्टेटमेंट और जीएसटी सर्टिफिकेट। इसके अलावा वो 2 साल की ऑडिट रिपोर्ट भी मांगता है और प्लस में 3CB और 3CD फॉर्म भी मांगता है। ये 3 जो है प्रकार से आप बैंक से लोन ले सकते हैं। क्या क्या? एक तो आईटीआर मैंने आपको बताया, दूसरे नंबर पे जीएसटी रिटर्न के बिहाफ पे बताया, तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताया ऑडिट के बिहाफ पे। अगर आपकी 1 CR की ऑडिट है तो बैंक 10 लाख लोन इजीली दे देगा। 2 CR की है तो 20 लाख दे देगा। 3 CR की है तो 30 लाख दे देगा। ये बैंक का स्लैब होता है। इसके अलावा चौथा ऑप्शन होता है कि आपकी बैंकिंग के बिहाफ पे भी बैंक लोन देता है, बिजनेस लोन देता है। अगर आपका क्रेडिट अच्छा है, क्रेडिट सबमिशन 50 लाख है तो इजीली आपको 5 लाख मिल जाएगा। 1 CR है तो 10 लाख मिल जाएगा। 2 CR है तो 30 लाख के आसपास आपको इजीली बैंक लोन दे देता है। ये बैंकिंग के भी आप होता है जब बैंकिंग आपकी अच्छी होती है। एक इसके अलावा एक और ऑप्शन है जिससे आप बैंक से लोन ले सकते हैं। वो क्या है कि अगर आपके करंट अकाउंट में ऑटोमेटिकली प्री अप्रूव्ड ऑफर आ रहा है तो भी बैंक आपको इजीली लोन दे देता है। केवल केवाईसी सबमिट कराइए और लोन लीजिए। कई बार तो ऐसा होता है कि आप अपने मोबाइल ऐप या ऑनलाइन जो है आप लॉगिन करते हैं तो उसके भी पे भी आप इजीली उस लोन को अवेल कर सकते हैं। यही 4-5 जो टाइप हैं जिससे आप बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बिजनेस लोन ले सकते हैं। लेकिन ये बात तो तय है कि बिजनेस लोन लेना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बिजनेस लोन लेने के लिए इतने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होते हैं कि सभी आदमी के लिए मुश्किल है सॉरी। तो इसमें जो है अगर आप बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो 3 चीज़ों का तो आपको मैंडेटरी ध्यान रखना है, वो तो होनी चाहिए। बाकी तो डॉक्यूमेंट सारे सबके पास मिल जाएंगे, पर जो 3 डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको शुरू में बताए थे वो एक बार मैं आखिरी में फिर बताने जा रहा हूँ। क्या क्या? पहला आपका जो है करंट अकाउंट मैंडेटरी है। ध्यान रखिएगा, करंट अकाउंट होना जरूरी है, किसी भी बैंक में हो और किसी बैंक से आप अप्लाई कर रहे हो, बट करंट अकाउंट होना मैंडेटरी है। दूसरे नंबर पे आपका ओनरशिप प्रूफ, चाहे ओनरशिप प्रूफ किसी के नाम पे भी हो, आपके मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन, मतलब ओनरशिप प्रूफ होना जरूरी है कि भैया हमारा अपना मकान, अपना ऑफिस है इस दिल्ली के अंदर, एनसीआर के अंदर। तीसरे नंबर पे आता है आपका जो है आपकी सेल, आपकी जो है टर्नओवर। कम से कम आपकी टर्नओवर 50 लाख के आसपास तो होनी चाहिए, तभी कोई बैंक आपकी फाइल रिसीव करता है, पकड़ता है और उस पर काम करता है।
और जो है इसके अलावा अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं तो अच्छी बात है, बट कम होते हैं तो थोड़ी दिक्कत आती है। एनबीएफसी के बारे में मैं कह नहीं सकता कि वो बैंक जो है इन जो 3 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं इसके बिना दे दे या नहीं दे, बट बैंक तो नहीं देगा। तो आप जब भी बैंक के लिए अप्लाई करते हैं, लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स आप अपने रेडी करके ही जाइएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपका सिविल ओके होना चाहिए, सिविल खराब नहीं होना चाहिए। अगर सिविल खराब होगा तो कोई भी बैंक आपको लोन देगा ही नहीं। तो ये आपको जानकारी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।